सो अभी 8 फेब को था मेरा CTET का पेपर। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, और मैं यहाँ से अपने मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 200 to 300 किलोमीटर्स दूर विशाखापट्टनम एग्ज़ाम देने गई थी। सेंटर वहाँ आया था। मैंने इस एग्ज़ाम्स के काफ़ी प्रिपरेशंस किए थे, तो मुझे मतलब सेंटर चाहे जहाँ भी आता मुझे मतलब मैं एग्ज़ाम देने जाती ही। सो 200 to 300 किलोमीटर वॉज लेस फॉर मी। सो मैं वहाँ गई एग्ज़ाम देने, नर्वस थी बट मैंने प्रिपरेशंस किए थे, तो मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि हाँ कर लूँगी, हो जाएगा, क्योंकि बस क्वालिफाई ही तो करना है। 2.5 आवर्स टाइम दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पेपर देखिए, ये CTET का अभी 8 फेब को जो क्वेश्चन पेपर आया है वो क्वेश्चन पेपर है। ये इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर, हर पार्ट से आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं। सो इतना लेंदी क्वेश्चन पेपर है। अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब एक पार्ट में, हर पार्ट में 30 क्वेश्चंस है, आप मतलब आपको टाइम चाहिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में और उसको करने में। बट उसमें क्वेश्चंस इतने लंबे हैं कि वो पैराग्राफ अगर आप पढ़ रहे हैं और वापस से आप क्वेश्चन में आ रहे हैं, मेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो आप भूल जा रहे हैं कि पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इवन एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको पहले समझना पड़ता है और फिर उसके बाद करना पड़ता है। सो एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी भर भर के हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस ठीक है, मैथ्स सॉल्व करना पड़ता है, वो अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे मतलब क्वेश्चन पेपर लेंदी होने की वजह से, आपको टाइम सफिशिएंट नहीं होने की वजह से आपका लास्ट में क्वेश्चन मतलब बच जा रहा है। मैं एग्जाम दे के बाहर आई, मैंने सोचा कि बस मेरा क्वेश्चन ऐसे गया है। मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चंस किए भी नहीं है, मुझे टाइम नहीं हुआ करने के लिए, हालांकि मुझे वो क्वेश्चंस आते थे। मैंने अपना मतलब दिया है, अपना मतलब बेस्ट ही दिया है मैंने, बट शायद टाइम और होता 2.5 आवर से और थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर 45 मिनट्स और मिलते तो शायद क्वेश्चंस और भी बन जाते। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मुझे आते थे, बट मैंने मतलब मेरा उसमें करने में टाइम लगेगा करके मैं वो क्वेश्चन स्किप करके मैं आगे बढ़ गई। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे मैथ्स के भी थे। इवन साइंस के भी क्वेश्चंस, आप इतने लंबे पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको उससे क्वेश्चंस पूछा गया, उसके बाद आपको उसमें मतलब सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। बहुत टाइम टेकिंग था। CBSE बोलता है कि मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, एग्जाम रिलेटेड, पेपर रिलेटेड बच्चों को प्रेशर नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या मतलब, और ये पेपर उन्होंने खुद प्रिपेयर किया है। सो क्या ही बोले। हाँ, हो सकता है मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं हुआ रहे, जो भी हो जैसा भी हो, नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिपेयर होके दूंगी, बट मेरा अकेले का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये सबका रिव्यू है। सबका यही कहना है कि क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, मतलब जो है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग 2.5 आवर्स में शायद जो क्वेश्चन पेपर बनाया है वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा।